जय हिंद। आज का पहला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 4 से 3 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है? तो गाइस आंसर याद रहे मलेशिया। आंसर हमारा हो जाएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, मलेशिया को हराकर भारत ने जीती है। तो चलते हैं आज की बात करते हैं। आज की जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने 12 अगस्त को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को 4 से 3 हराकर चौथी बार जीत हासिल की है गाइस। 4 एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब के साथ भारत टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है। 3 खिताबों के साथ पाकिस्तान अब दूसरे स्थान पर है। इससे पहले भारत के गुजरात ने स्कोर बराबर किया, जिससे मलेशिया के खिलाफ रोमांचक मुकाबला 3-3 से बराबर हुआ गाइस। याद रहे कितने से हुआ है मुकाबला बराबर? तो 3-3 से बराबर हुआ है। तो ये आंसर याद रहे कि भारत ने किस देश को 4.3 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती 2022-23 जीती है। याद रहे वह फिर भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022-23 जीती है। सॉरी गाइस, 23 जीती है। तो हो जाएगा मलेशिया। आंसर हो जाएगा हमारा मलेशिया। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आज के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के जितने भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस सारे इंपॉर्टेंट है। भारत ने किसको हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती थी? ईरान को। भारत किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित NSCCABA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? तो कजाकिस्तान को हराकर। ब्रजेश दामनी को हराकर किस एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी को हराकर। किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशियाई कप 2023 खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को गाइस। याद रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गाइस? किसे सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसे सम्मानित किया गया? तो मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन NDSW की सचिव मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गाइस। हाल ही में आयोजित पुरस्कार समारोह समाज में उनके योगदान की एक उल्लेखनीय मान्यता थी। पुरस्कार समारोह ब्रिटेन के संसद में प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुआ, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का सहयोग प्राप्त हुआ है गाइस। तो याद रहे, तो मायरा ग्रोवर है गाइस। याद रहे किसे किया गया है? किस यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर के। आज बात कर लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो किस वर्ष 2023 के लोकसभा तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी को किया जाएगा। किस ऑस्कर विजेता अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? तो एलन अर्किल का हो गया है गाइस। किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो ब्रिटेन को दिया गया है। किसी मुक्केबाजी को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैरी कॉम को सम्मानित किया गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गाइस, आज जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है गाइस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया सुस्वागतम? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को शीर्ष अदालत
भारत के सर्वोच्च न्यायालय गुरु और शीर्ष अदालत के परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने की एक ऑनलाइन सुविधा सुस्वागतम लॉन्च की। सुस्वागतम नाम का पोर्टल आगंतुक वादियों को, वकील, न्यायिका, कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, मामलों के पक्षकारों और पत्रकारों इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है गाइस। इससे पहले प्रक्रिया यह थी कि आगंतुकों को अदालत में परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से पहले पेपर पास प्राप्त करने के लिए ई सेवा केंद्र पर कतार में खड़ा होना पड़ता था। तो अब ऐसी सेवा हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है कि सुस्वागतम एक ऐप लॉन्च कर दिया। हाल ही में किसी के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम लॉन्च किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इससे फ़ायदा ये है कि जो पहले लाइन में कतार में लगा किया करते थे पास के लिए, अब डायरेक्ट सुस्वागतम ऑनलाइन ऐप के थ्रू हो जाएगा। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट, आज करते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र की। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो केरल उच्च न्यायालय की। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना के। गाइस याद रहे, ये अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। किसे मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्टोरिया गौरी के रूप में नियुक्त किया गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को मैं सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? गाइस, किस राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र ने शुरू किया है गाइस। आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा महाराष्ट्र। बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने उसके अधीन हर विभाग और कार्यालय में कर्मियों की वास्तविक जानकारी का आकलन करने के लिए राज्य कर्मियों के मास्टर डेटाबेस पूर्ण आंकड़ों को अद्यतन करने का आदेश जारी किया। योजना विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव जीआर कर्मचारी के लिंग, जाति, धर्म, शारीरिक दिव्यांगता आदि कोई भी भर्ती होने और सेवानिवृत्ति की तारीख, जन्म तिथि और बैंक खाते के विवरण के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने गाइस। किसे दिया जाएगा? तो महाराष्ट्र सरकार। बात कर लेते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने विभागवार जानकारी की आकलन करने के लिए डेटाबेस अद्यतन शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। अगर बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गाइस आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य के उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो महाराष्ट्र। याद रहेगा इस महाराष्ट्र। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र। आंसर याद रहे। अगर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क ADMF का कहाँ लॉन्च किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करते हैं, तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद ढांचे के रूप में विकसित किया गया है और यह राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच एक सहयोग है। भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच एक सहयोग है। तो आज की इस क्वेश्चन के अदर न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं।
तो किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है? तो असम में बनाया जा रहा है, असम में बनाया जा रहा है। किस स्टील कंपनी को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनने के लिए BIS लाइसेंस मिला है? तो जिंदल स्टील को मिला है गाइस। किसे मिला है? जिंदल स्टील को मिला है। रीडिंग लाउस हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा गाइस? यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी सही है, उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उज्जैन में किया जाएगा। अगर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनेगा। इसके निर्माण के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 284 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि उपलब्धियां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से संभव है ताकि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यूनिटी मॉल का निर्माण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिया है। यह मंजूरी भारत सरकार को पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत दी गई है गाइस। तो याद रहे। चलते हैं अदर न्यूज़ के बारे में। कि सरकार में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। गाइस चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। किस शहर में 17 और 18 अगस्त को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा। इस आंसर याद रहे, गांधीनगर में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 17 और 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन WHO के बयान में यह भी बताया गया है कि शिखर सम्मेलन भारत सरकार की शाह मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। तो याद रहे, तो भारत के शाह मेजबानी में प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। कौन सा देश एशियाई पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा गाइस। किस देश में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की जाएगी? तो बेल्जियम में की जाएगी। याद रहे, कहाँ की जाएगी? बेल्जियम में की जाएगी। भारत किस शहर में पहली बार भौतिक संघीय सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली में की है गाइस। याद रहे, नई दिल्ली में की है। ये तो है अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस, सूर्य अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य LI। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य LI को भेजा गया है। आदित्य LI को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी लैंग्वेज बिंदु 1L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित करने की योजना है। इसरो के अनुसार मिशन को हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHR से इसे PLB रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष
आधारित भारतीय मिशन होगा, लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है गाइस। तो अगर अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस देश इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कमांड रेडियो एंटीना नोरा 50 का आयोजित करेगा? जापान करेगा गाइस, जापान करेगा। किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो भारत ने किया है गाइस। किस आईआईटी ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटारू विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है गाइस, याद रहे आईआईटी मद्रास ने किया है। भारत ने किस देश को मिसाइल कावेटर INS कृपाण उदाहरण में देने की घोषणा की है? तो वियतनाम में किया गया है गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उसके कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो गाइस प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्का लगाया है? तो तिलक शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हमारा। किसने लगाया है? तो तिलक शर्मा ने लगाया है गाइस। बात करते हैं, भारत के युवा बल्लेबाज तिलक शर्मा ने T21 में 20 से या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने T21 में अब तक 7 छक्के लगाए हैं। इसमें पहले यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने भारत के लिए 20 या उससे कम उम्र में 4 छक्के लगाए थे गाइस। तो याद रहे किसने सबसे ज़्यादा 20 उम्र से कम लगाए हैं? तो तिलक शर्मा ने लगाए हैं। बात कर लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। भारत में पेनाल्टी शूट आउट में किस देश को 5 से 4 से हराकर 9वीं बार साफ बंगबंधुओं फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो कुवैत ने जीता है। और किस भारतीय महिला क्रिकेटर को MSCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया जाएगा? तो झूलन गोस्वामी को किया जाएगा। किस देश ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अब तक का सर्वाधिक सुपर ओवर स्कोर बनाया है? तो नीदरलैंड ने बनाया है। ये आंसर याद रहे। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को मैं सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है गाइस? तो आंसर हो जाएगा इसरो, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसरो के माध्यम से शुरू किया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो इसरो के माध्यम से प्रारंभ किया है गाइस। तो नीति आयोग के अटल नवचारण मिशन के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के माध्यम से इसरो के साथ मिलकर देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 शुरू किया है गाइस। कक्षा 5 से 12 तक के विद्यार्थी 20 सितंबर तक इसमें भाग लेकर आधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी समस्याओं को समाधान करने के लिए नवाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों को भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करने से उद्देश्य यह मिशन शुरू किया गया है गाइस। तो अगर बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता के संचालित सैन्य स्कूल की है? तो सैन्य स्कूल की आधारशिला रखी है? तो गुजरात में रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्तलपता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। UBI ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन के दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया है? तो केरल में किया गया है। किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया है? तो मेघालय ने किया है। इसे याद रहे, हाल ही में एक योजना दी गई है मेघालय के द्वारा। किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया गया? तो मेघालय के द्वारा प्रारंभ किया गया गाइस। चलते हैं आज के अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं फिर से गाइस, बात करने वाले हैं अब हम सामान्य ज्ञान डोज के बारे में। सबसे बड़ा ब्रिज किसका होता है? तो लोडोसिया का होता है गाइस, याद रहे लोडोसिया। सबसे छोटा अनावृत वीजा पदक किसने होता है? चैंपियन पिगीमिया का होता है। केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसे बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिके ने बनाया था गाइस। अगर 6वें नंबर की बात करते हैं, तो संपूर्ण शरीर में रक्त
परिसंचरण कहाँ से होता है? तो हृदय से होता है गाइस, याद रहे हृदय से होता है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।